पिछले साल हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से ही शेयर मार्केट में मानो जैसे तहलका मच गया हो। रंगला पंजाब जे बनाउणा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। शानदार ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਫਾਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। अब एक बार फिर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा करते हुए सेबी और अडानी ग्रुप पर भी निशाना साधा है। दरअसल शनिवार रात को जारी की गई एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के बीच लिंक होने की बात कही गई है। और हिंडनबर्ग ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि विसल ब्लोअर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ उसमें सेबी अध्यक्ष की हिस्सेदारी थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 के साथ अपना अकाउंट खोला। इसमें इस कपल का कुल निवेश $10 मिलियन आंका गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि ऑफशोर मॉरिशस फंड की स्थापना इंडिया इन्फोलाइन के माध्यम से अडानी ग्रुप के एक निदेशक ने की थी और ये टैक्स हेवन मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। इस पूरे मामले को लेकर सेबी चीफ माधवीपुरी बुच की ओर से स्टेटमेंट जारी कर सफाई दी गई है और इन आरोपों को निराधार बताया गया है। तो वहीं इस मामले में गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में किए गए दावे सरासर गलत है और कहा गया है कि इस रिपोर्ट में लगाए गए आरोप दुर्भावनापूर्ण और तथ्यों को जोड़ तोड़ कर पेश किए गए हैं। अडानी ग्रुप की ओर से ये भी कहा गया कि पहले लगाए गए इन सभी आरोपों की गहन जांच की जा चुकी है जो पूरी तरह से निराधार साबित हुए हैं। इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में पहले ही खारिज कर दिया था। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी आरोप लगाए हैं और क्या कुछ कहा है सुनिए। पर अब जो हिंडनबर्ग रिसर्च पार्ट 2 का सनसनीखेज खुलासा आया है उसके मुताबिक सेबी की प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच उन्हीं ऑब्सक्योर बर्मुडा या मॉरिशस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जिनके साथ गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का संबंध था। एक बड़ी फेमस लाइन है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। यहां पर तो मुंसिफ ही कातिल निकल रहा है। तो जो कोतवाल है जिसको जांच करनी थी उसका उन्हीं तथाकथित फंड में इन्वेस्टमेंट था इस रिपोर्ट के मुताबिक जहां पर विनोद अडानी का संबंध था। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि उन्हें संदेह है कि सेबी ने अडानी ग्रुप से जुड़े ऑफशोर शेयर होल्डर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई इसीलिए नहीं की क्योंकि उनमें मिली भगत हो सकती है। इसमें यह भी कहा गया कि माधवीपुरी बुच एक कंसल्टिंग फर्म अगोरा एडवाइजरी में 99% की स्टेक होल्डर थी, लेकिन 16 मार्च 2022 को सेबी के चेयरपर्सन पर नियुक्ति किए जाने से 2 हफ्ते पहले उन्होंने कंपनी में अपने शेयर्स अपने पति धवल बुच के नाम ट्रांसफर कर दिए थे और इस कंपनी में उनके पति धवल बुच डायरेक्टर हैं।
कंपनी की सालाना रिपोर्ट को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसे कंसल्टिंग से 1.98 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जो कि माधवीपुरी बुच की सेबी की होल टाइम मेंबर की सैलरी का 4.4 गुना ज्यादा है। अब इस पूरे मामले को देखना होगा कि आगे जाकर जब सोमवार को मार्केट खुलता है तो इस पर मार्केट के ऊपर इस पूरी रिपोर्ट का क्या कुछ असर देखने को मिलता है। न्यूज़ तक ब्यूरो।